हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग एनवायरनमेंट विपणन वातावरण पर चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट विपणन वातावरण। जैसा कि स्टूडेंट्स अपने सब जानते हैं कि जो समूचा ब्रह्मांड है ये एक विस्तृत वातावरण लिए हुए है, किसी न किसी रूप में एक वातावरण इसके अंतर्गत विद्यमान है, या ये कह दें द एंटायर यूनिवर्स इज कवर्ड विद ए वाइड एनवायरनमेंट। और इस ब्रह्मांड में अनेक यूनिट कह दें, अनेक संस्थाएं कह दें, ये चल रही हैं और ये एक निश्चित ज्योग्राफिक से प्रभावित हैं। और इस भौगोलिक क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं ज्योग्राफिक एरिया में, उनको अनेक फैक्टर्स किसी न किसी रूप से उस यूनिट को या उस संस्था को प्रभावित करते हैं। और वो अनेक फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है, जो मिलकर उस वातावरण का निर्माण करते हैं। और उस वातावरण पर उस संस्था या यूनिट का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। तो इसका मतलब उस संस्था या उस यूनिट को उस वातावरण के साथ अपना कार्य करना पड़ता है और उसमें रहते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात कि वो वातावरण फिक्स नहीं है, अर्थात वो डायनेमिक फैक्टर्स हैं उसमें जो गतिशील हैं, अर्थात परिवर्तनशील हैं, वो गति करते रहते हैं वातावरण में, वातावरण को परिवर्तनशील बनाते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें किसी यूनिट या किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना एक वास्तव में बहुत कठिन कार्य बन जाता है। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम जब तक उस वातावरण का गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या फैक्टर्स मौजूद हैं उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी किसी भी यूनिट या संस्था के गोल को या ऑब्जेक्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। और जो संस्थाएं, यूनिट्स इनको नहीं समझती वातावरण को और अपना कार्य प्रारंभ कर देती है या इनको हल्के तौर पर लेती है, निश्चित तौर पर वो अपने गोल से, अपने उद्देश्यों से दूर रह जाती है, वंचित रह जाती हैं। तो इसी प्रकार मार्केटिंग के ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करना है, मार्केटिंग जो हमने उद्देश्य तय कर रखे हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना आवश्यक है कि आप किस वातावरण में काम कर रहे हैं और उस मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर एक्टिव हैं और किस प्रकार से हम अपने उद्देश्यों के साथ उनके प्रभाव को समझते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उनके साथ तालमेल बिठाते हुए अपने उद्देश्यों को अचीव कर सकते हैं। ये हमें निर्धारित करना होता है। इस वातावरण में अनेक फैक्टर्स हो सकते हैं। मोटे तौर पर कह दूं, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, इसी प्रकार पॉलिटिकल, रिलीजन, जो धार्मिक घटक हैं ये हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं, लीगल फैक्टर हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं। तो ये ऐसे अनेक फैक्टर हैं जो उस वातावरण को बनाते हैं, उसमें विद्यमान हैं, उसमें चलायमान हैं और उसको प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो संस्था उसमें कार्य करेगी वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, इसलिए अपने को विपणन वातावरण का अध्ययन करना आवश्यक है। इससे पहले के वीडियो में आप विपणन शब्द को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब इसके साथ एक हमने नया शब्द जोड़ दिया, वातावरण। अगर वातावरण का हम संधि विच्छेद करें तो हमें इसमें दो शब्द मिलते हैं, वात प्लस आवरण। तो वात का मतलब हवा से है हमारा और आवरण से मतलब ढका हुआ। तो निश्चित तौर पर अनेक घटकों से ढकी हुई कोई विषय वस्तु, हम ये कह दें वो वातावरण, एक सामान्य अर्थ में उसको बड़े वातावरण कह सकते हैं। तो हम इस चर्चा में उन घटकों को समझने का प्रयास करेंगे जो विपणन को प्रभावित करते हैं। इन घटकों को बाहरी घटक भी कह देते हैं और इस पर संस्था का या जो भी प्रबंधक होते हैं, विपणन प्रबंधक, उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, वो इनके नियंत्रण से बाहर होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट से हमारा तात्पर्य विपणन की उन शक्तियों से
जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी, दशाओं से या घटकों से है, जिनका आपने जिक्र किया था। आर्थिक घटकों, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों, भौगोलिक हों, सांस्कृतिक हों, इन घटकों से है, और जिनके ऊपर विपणन प्रबंधक का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, और ये विपणन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उसकी कुशलता को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार इसका अध्ययन करते हुए हमें अपनी विपणन क्रियाओं को संचालित करना होगा। इसमें मानवीय घटक भी आ सकते हैं, वित्तीय घटक भी आ सकते हैं, कोई प्राकृतिक घटक है हमारे, वो भी आ सकते हैं, नेचुरल फैक्टर हैं, कुछ रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, अन्य प्रकार की अनेक इन्फॉर्मेशंस हैं, ये सब घटक इनमें सम्मिलित होंगे। तो एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि विपणन वातावरण से हमारा आशय वातावरण की उन शक्तियों, घटकों और दशाओं से है जो विपणन क्रियाओं की प्रभावशीलता और कुशलता को प्रभावित करते हैं, और जिन पर विपणन प्रबंधक या विपणन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ये तो था इसका मीनिंग। आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्राइड एंड फेरेल के अनुसार, समझिए इसे क्या कहा प्राइड और फेरेल ने। उन्होंने कहा विपणन वातावरण में उन सभी बाह्य शक्तियों को, बाहर की शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी संगठन के साधनों, जैसे मानवीय, वित्तीय, प्राकृतिक, कच्चा माल आदि सूचनाओं की प्राप्ति को और उसके उत्पादों, चाहे वो वस्तु हो, माल हो या सेवा हो, को सृजन करने में, अर्थात उसको क्रिएट करने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभावित करती हैं। ऐसी शक्तियाँ क्या कहलाएंगी? विपणन वातावरण के फैक्टर कहलाएंगे, जो किसी भी संस्था के साधनों को और उसके उत्पादों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती हैं। तो ये था प्राइड एंड फेरेल के अनुसार विपणन वातावरण। दूसरी डेफिनेशन आती है कोटलर के अनुसार। कोटलर ने क्या कहा, आइए समझते हैं। एक संस्था के विपणन वातावरण में, मार्केट एनवायरनमेंट में, विपणन मार्केटिंग के बाहर वे सभी शक्तियां या फैक्टर्स, जो हम कहते हैं बाहर के फैक्टर हैं, आउटर फैक्टर हैं, को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे टारगेट कस्टमर्स, मतलब लक्ष्य ग्राहक, जो हमने टारगेट करके हैं, जिन ग्राहकों को माल बेचना चाहते हैं, जो हमारे टारगेट कस्टमर के साथ संबंध बनाने और उसके साथ बनाए रखने में प्रभावित करते हैं। इन संबंधों को उन ग्राहकों के साथ बनाने में जो फैक्टर प्रभावित करते हैं, उसे विपणन वातावरण के घटकों में सम्मिलित किया जाता है, अकॉर्डिंग टू कोटलर। ठीक है, अब अपने इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं? तो कंक्लूड करते हुए हम कहते हैं कि विपणन वातावरण से हमारा तात्पर्य है ऐसे विपणन विनिमय या विपणन प्रबंध के बाहरी वातावरण की उन गतिशील, मतलब डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, ऐसी शक्तियों से या कंडीशन से है जो मार्केटिंग एक्टिविटी को या विपणन मार्केटिंग मैनेजमेंट को, उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं, और उन पर इस विपणन प्रबंध का कोई नियंत्रण नहीं होता। कहने का भाव कि उनको इस वातावरण के अनुरूप विपणन प्रबंधक को ढालते हुए अपने विपणन लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ये था मार्केटिंग एनवायरनमेंट मीनिंग एंड डेफिनेशन।